नमस्कार, मैं शिवनाथ और आप देख रहे हैं ये रेडियो इंडिया। सुल्तानपुर जनपद के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते होंगे। उनमें से एक हैं डॉक्टर डी.एम. मिश्र। बॉलीवुड से लेकर के जो हमारा लोकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तमाम गीतकार, कहानीकार और एक्टर्स और तमाम कलाकार ऐसे हुए हैं जिनको शायद आप लोग जानते हों। साहित्य की बात करें तो सुल्तानपुर एक ऐसी धरती है जहाँ पर तमाम तरह के लोग रहते हैं। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर डी.एम. मिश्र जी। आज उनके आवास पर सिविल लाइन सुल्तानपुर में हूँ और इनसे सबसे पहले इन्हीं की भाषा में, इन्हीं की ज़ुबानी ये सुनते हैं, ये समझते हैं कि आखिर इन्होंने साहित्य की सेवा कितने वर्षों से की है और उसमें अभी तक की क्या उपलब्धियाँ रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। ये रेडियो पर कार्यक्रम में अक्सर देखता रहता हूँ और कई बार उसमें आपने मुझे स्थान भी दिया है, उसके लिए भी इस मौके पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। करीब 55 साल से मैं लिख रहा हूँ और पहले मैं कविताएं लिखता था, गीत लिखता था और आजकल मैं गज़लों में काम कर रहा हूँ और मेरी अब तक 1 दर्जन किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से गज़ल की आईना दर आईना, वो पता ढूंढे हमारा और लेकिन सवाल टेढ़ा है काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी गज़लें इंटरनेट पर, मेरे शेर इंटरनेट पर आपको इतना ज़्यादा मिल जाएंगे कि कई चैनल ऐसे हैं, न्यूज़ चैनल हैं जैसे न्यूज़ 18 इंडिया है। अक्सर किशोर रजवानी मेरे शेरों को अपने कार्यक्रम में 100 बात की एक बात में कोट करते रहते हैं, आप सुना होगा। मेरी गज़लों को लोग इंटरनेट से लेकर के अच्छे अच्छे गज़लकार गा रहे हैं। उनमें से मुसाफिर जी चंडीगढ़ के हैं, उन्होंने मेरी कई गज़लें गाईं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर के पद्मधर शर्मा जी। एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सुल्तानपुर की जो धरती है वो अक्सर इसलिए जानी जाती है कि यहाँ के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और साहित्य के क्षेत्र में बड़े सशक्त होते हैं जी। तो आखिर आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ और अब जो सुल्तानपुर की वर्तमान परिस्थिति है वो साहित्य के क्षेत्र में कहाँ पर है? इसको क्या बनाने का कुछ आपने कुछ प्लान किया है या कुछ आगे बढ़ाना है? जी, सुल्तानपुर में हमेशा विविधता के साथ कार्यक्रम हुआ। जैसे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने राष्ट्रीय कविताओं का सबसे पहले जो स्थान दे दिया राष्ट्रीयता में, वो शायद किसी और कवि ने न दिया होगा, या सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर जिस पंक्ति में खड़े होते मैत्री शरण गुप्त, उसी में हमारे सुल्तानपुर से पंडित राम नरेश त्रिपाठी आते हैं। त्रिलोचन जी कादीपुर तहसील के हमारे आते हैं, मान बहादुर सिंह आते हैं। इन्होंने कविता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है और एक कोर्स में पढ़ाए जाते हैं दोनों लोग जी। अब गज़ल ये सब समकालीन कविताओं पर काम करते हैं, जनवादी, जनहित, जनवादी कविताओं में काम किया है और मैंने इसमें काम नहीं हुआ था। जनवादी गज़लों में सुल्तानपुर से कोई विशेष काम नहीं हुआ था, छोटी मोटी गज़लें लोग कहते थे, लेकिन जनवादी गज़लों को, जनवादी स्वर को लेकर के मैंने एक नया काम शुरू किया और इस काम को मैंने आगे इतना बढ़ाया कि आज इसकी काफ़ी लोग सराहना करते हैं और मेरी गज़लों को महत्व देते हैं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो गज़लें होती हैं उनको अक्सर उर्दू भाषा से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या इसको उर्दू भाषा से जोड़कर देखा जाना बहुत उचित लगता है आपको? नहीं, गज़लें एक ऐसी चीज़ है, गज़ल स्वयं में भी एक उर्दू शब्द से आया हुआ है, हिंदी का शब्द गज़ल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो गज़लें हैं वो हमारी वास्तव में सांप्रदायिक सौहार्द की सूचक हैं। हिंदी और उर्दू को जब हम मिलाते हैं तो इससे हमारी ताकत बढ़ जाती है और हमारा जो देश है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उसका एक महत्व हो जाता है। तो इसलिए आपकी गज़लें बहुत सारी फेमस हुई हैं, उनमें से कुछ गज़लें, एक आध दो शेर आप बताना हाँ, मेरी जैसे गांव पर तो मेरी बहुत सारी गज़लें मशहूर हुई हैं। अदम गोंडवी की परंपरा के से जोड़ के मुझे देखते हैं और मेरी गज़लों में तंज़ भी बहुत है, क्योंकि गांव में जिस तरह से भ्रष्टाचार वगैरह होता है वो होता है। ये गज़ल मेरी 4-5 शेर शायद पहले भी आपने किया होगा, मैं उसके 2-3 शेर सुना दे रहा कि गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ। तंज है, गांव का उत्थान देख कर आया हूँ, मुखिया का दालान देख कर आया हूँ, मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, मनरेगा की कहाँ मजूरी चली गई, सुखिया को हैरान देख कर आया हूँ। कागज़ पर पूरा पानी है नहरों में, कागज़ पर पूरा पानी है नहरों में, सूख गया जो धान देख कर आया हूँ।
कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है। देखिए क्या स्थिति है। कल तक टूटी छान न थी अब पक्का है, नया नया प्रधान देख कर आया हूँ। लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान मगर उसका पति प्रधान देख कर आया हूँ। लक्ष्मीनिया थी चुनी गई प्रधान मगर उसका पति प्रधान देख कर आया हूँ। बंगले के अंदर में जाने क्या होगा, अभी तो केवल लान देख कर आया हूँ, अभी तो केवल लान देख कर आया, मुखिया का दालान देख कर आया। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बड़ा ही सशक्त तंज है और ये भी दर्शा रहा है कि आखिर कैसे आज की जो परिस्थितियां हैं उनको शब्दों में पिरोया जाए। तो ये एक शब्दों के जो धनी व्यक्ति होते हैं या शब्दों के जो सृजनात्मक तरीके से, जो लयबद्ध तरीके से शब्दों को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, शब्दों की खेती करने वाले लोग होते हैं, ये कहें तो कम नहीं होगा। तो ऐसे लोग ही इन चीज़ों को कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों से लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है और इन्हीं से एक परिवर्तन खड़ा होता है, एक आंदोलन खड़ा होता है। सर, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा बहुत संक्षेप में कि आखिर जो सुल्तानपुर की स्थिति है अब कहाँ पर है? पहले की परिस्थिति, आज की परिस्थिति, दोनों को टैली करते हैं, कहाँ पर है और हम इसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं? क्या कुछ हो रहा है? सबसे खुशी की बात है कि सुल्तानपुर जिस रास्ते पर प्रगति के साहित्यिक प्रगति के रास्ते पर चल रहा था, आज भी उसी पर अनवरत आगे बढ़ रहा है। कहीं से उसमें रुकावट नहीं है। आज भी लोग कहते हैं सुल्तानपुर साहित्य की उर्वर धरती है, आज भी कहते हैं। तो ये थे डॉक्टर DM मिश्र जी। इसी तरह से हम अन्य जनपदों में जितने भी लोग हैं, जो शायर हैं, जो गीतकार हैं, उन सभी लोगों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। और इस बार आपको ये वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नए शायर, किसी नए साहित्यकार के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए E-रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।